तो कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो इतिहास बन जाती हैं और कुछ ऐसी जो गहरे राज बन जाती हैं और एक ऐसे डरावने राज जिनके बारे में लोग कभी भी याद नहीं करना चाहते। तो आज की इस वीडियो में हम लोग एक ऐसी घटना के बारे में बात करेंगे जिसे सुनने के बाद हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाएं। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो स्टोरी है वो मनोज नाम के व्यक्ति की है जिनकी उम्र 28 साल है और वो रेलवे में जॉब करते हैं। तो हाल ही में कुछ 10-12 दिन पहले इनका ट्रांसफ़र मुंबई में हुआ था। तो ये अपनी फैमिली को लेकर मुंबई में शिफ्ट हो गए थे और इनकी जॉब जो पास ही के कुल्लार रेलवे स्टेशन पे लगी थी। तो मनोज डेली अपनी जॉब पे ट्रेन से आया जाया करते थे और स्टेशन से आने वाली आखिरी ट्रेन से अपने घर पे लौट आते थे और ऐसा करते हुए इन्हें 10-12 दिन पूरे हो चुके थे। और एक दिन ये अपने काम में इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि इन्हें पता भी नहीं चलता कि कब रात के 11 बज चुके हैं। तो अब आखिरी ट्रेन के आने का समय हो चुका था। तो ये जल्दी से दौड़कर प्लेटफॉर्म की तरफ जाते हैं। तो वहाँ पे जाके देखते हैं कि प्लेटफॉर्म पे कोई नहीं खड़ा था और शायद इन्हें लगता है कि ट्रेन जा चुकी है। तो अब आखिरी ट्रेन के आने का समय हो चुका था। तो ये जल्दी से दौड़कर प्लेटफॉर्म की तरफ जाते हैं। तो प्लेटफॉर्म पे इन्हें कोई खड़ा हुआ नहीं दिखता। तो इन्हें लगता है कि शायद आज ट्रेन जा चुकी है। लेकिन जैसे ही ये स्टेशन से जाने वाले होते हैं तो इन्हें एक ट्रेन के आने की आवाज़ सुनाई देती है। दूर कहीं से एक रोशनी आ रही थी और ऐसा लग रहा है कि जैसे ट्रेन दौड़ती हुई आ रही है। अब ट्रेन को आता हुआ देखकर इनके चेहरे पर एक अलग ही खुशी थी, लेकिन ये खुशी ज़्यादा देर तक टिकने वाली नहीं थी, क्योंकि जैसे ट्रेन इनके पास आती है तो इन्हें बहुत अजीब सा लगता है। ये वो ट्रेन नहीं थी जिससे डेली 11 बजे जाया करते थे। ये एक बिल्कुल ही नई ट्रेन थी। ट्रेन दिखने में बिल्कुल नई लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि ट्रेन अभी अभी शोरूम से निकाली हो। शोरूम? अरे यार, ट्रेन भी शोरूम से निकलती है क्या? मुझे तो नहीं पता गाइस, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। तो हाँ, हम लोग अपनी मेन स्टोरी पे आते हैं। तो जैसे ट्रेन उनके सामने आके खड़ी होती है तो उन्हें बहुत अजीब लगता है। तो वो जल्दी से अपनी लिस्ट निकालते हैं और उसके अंदर ट्रेन का नंबर चेक करने लग जाते हैं। लेकिन उस लिस्ट के अंदर उस ट्रेन का नंबर उन्हें कहीं नहीं मिलता। तो अचानक से ट्रेन के अंदर से टीटी निकलता है और उन्हें बताता है कि ये ट्रेन इस रूट पर आज पहली बार आई है। तो अब मनोज को टीटी पे थोड़ा शक होता है। उसे लगता है कि ये टीटी कहीं चोर तो नहीं है, क्योंकि ऑफिस के द्वारा उसे कोई भी जानकारी नहीं दी गई थी कि आज कोई नई ट्रेन आने वाली है। तो अब जैसे ही मनोज अपने ऑफिस में फ़ोन करता है तो उसका फ़ोन नहीं लगता, क्योंकि उसके फ़ोन में नेटवर्क नहीं आ रहा था। और उसकी बातें टीटी समझ जाता है। तो टीटी बोलता है कि शायद नेटवर्क की वजह से ऑफिस वाले आपको ये बता नहीं पाए होंगे कि आज नई ट्रेन आने वाली है। तो टीटी मुस्कुराते हुए मनोज को बोलता है कि सर, बाहर बहुत ठंड है तो आप ट्रेन के अंदर आ जाइए। अब मनोज भी थोड़ा सोचता है कि चलो किसी नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से शायद ऑफिस वाले उसे इन्फॉर्म नहीं कर पाए। तो मनोज भी बिना किसी हिचकिचाहट के ट्रेन के अंदर बैठ जाता है। तो जैसे ही मनोज ट्रेन के अंदर जाता है तो वो देखता कि ट्रेन बिल्कुल नई थी। ट्रेन के शीशे एकदम से चमक रहे थे और एक आदमी बैठा हुआ अखबार पढ़ रहा था। तो उसे जाके सीट के लिए पूछता है तो वो उसे कुछ नहीं बोलता। तो ये सब देख के मनोज को बहुत अजीब सा लगता है। तो वो पास ही में खाली पड़ी सीट के ऊपर बैठ जाता है। तो अब मनोज ट्रेन के अंदर देखता है कि ट्रेन के अंदर ज़्यादा लोग नहीं है, 5-7 लोग बैठे हुए हैं। अब उसे थोड़ा अजीब तो लगता है, लेकिन रात के 11:30 बज चुके थे और बाहर मौसम भी काफ़ी ठंडा था। तो उस वजह से शायद लोग रात को कम ट्रेवल करते होंगे। तो अब कुछ ऐसा ही सोचकर मनोज उस सीट पे आराम से बैठ जाता है। तो कुछ देर बाद में वो नोटिस करता है कि सामने की सीट पे एक छोटी बच्ची बैठी हुई है और वो कुछ देर से उसे ही घूरे जा रही है। तो ये सब देख के मनोज को थोड़ा अजीब लगता है। तो मनोज के पास में कुछ चॉकलेट रहती है तो उस बच्ची को ऑफर करता है, लेकिन वो बच्ची मना कर देती है। तो अब जैसे थोड़ी देर बाद में मनोज खिड़की के बाहर देखता है तो बाहर का नज़ारा देख के उसके होश उड़ जाते हैं। वो देखता है कि ट्रेन हवा के अंदर उड़ रही है। बाहर उसे बादल जैसा कुछ दिखाई दे रहा है। अब उसे लगता है कि शायद उसका वहम होगा, बहुत ज़्यादा काम करने के कारण वो थक चुका है। और दूसरी खिड़की से जैसे ही बाहर देखता है तो उसे अचानक कुछ अलग दिखाई देता है, जैसे कि ट्रेन आग के ऊपर चल रही हो। अब ये सब देखकर मनोज बहुत ही बुरी तरीके से डर जाता है। लेकिन उसे सबसे ज़्यादा शौक तो तब लगता है जब वो देखता है कि ट्रेन के अंदर बाकी पैसेंजर बिल्कुल आराम से बैठे हुए हैं। वो छोटी बच्ची खिड़की से बाहर देख रही है। तो उसे लगता है कि शायद ये सब उसके मन का वहम होगा। काम के प्रेशर के कारण उसे ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। तो अब मनोज थोड़ा रिलैक्स होने के लिए बाथरूम के अंदर जाता है और बाथरूम में जैसे ही वो पानी का नल चालू करता है तो उसके अंदर पानी की जगह खून निकलता है। और ये सब देखते मनोज इतनी बुरी तरीके से चिल्लाता है और जैसे ही वॉशरूम का दरवाज़ा खोल के बाहर निकलता है तो बाहर का नज़ारा देख के उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। वो ट्रेन जो कुछ समय पहले बिल्कुल नहीं दिख रही थी
वो एकदम से खंडर और वीरान ट्रेन में बदल चुकी थी और जो पैसेंजर उस ट्रेन के अंदर बैठे हुए थे वो सभी के सभी गायब हो चुके थे और ट्रेन की लाइटें भी धीरे धीरे कम होती जा रही थी। अचानक से ट्रेन के ब्रेक लगते हैं और ट्रेन किसी अनजान रेलवे स्टेशन पे रुकती है। तो जैसे ट्रेन उस स्टेशन पे रुकती है तो मनोज चिल्लाते हुए बाहर भागता है। अब बाहर जाते ही मनोज अपने चारों तरफ देखता है तो उसे दिखाई देता है कि स्टेशन पे पूरा अंधेरा है, चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ है और बाहर कोई भी इंसान नहीं है। तो उसकी नज़र अचानक से घड़ी पे पड़ती है। उस घड़ी के अंदर रात के 12 बज चुके थे और अब भागते हुए जैसे ही आगे बढ़ता है तो उसे स्टेशन का एक बोर्ड दिखाई देता है। उस बोर्ड पे लिखा हुआ था लुधियाना रेलवे स्टेशन और उस बोर्ड से खून टपक रहा था। अब मनोज ये भी नहीं सोच पा रहा था कि आधे घंटे के सफ़र में वो मुंबई से पंजाब कैसे पहुंच गया। अब मनोज इतना सोच ही रहा था तभी उसे पीछे से पैरों के चलने की आवाज़ आती है। तो जैसे ही पीछे मुड़ के देखता है तो वो बुरी तरीके से डर जाता है। एक लेडी जो कि उस स्टेशन पे उल्टी लटकी हुई थी, उसके बाल बुरी तरह से खुले हुए थे और वो एक अजीब सी हंसी हंस रही थी। अब वो औरत धीरे धीरे मनोज की तरफ बढ़ती है। उस औरत को अपनी तरफ बढ़ता हुआ देख के मनोज बिना कुछ सोचे समझे वहां से भागता है और पटरियों के रास्ते से भागता जा रहा था और मदद के लिए चिल्ला रहा था। तभी उसे अचानक से सामने से एक आदमी आता हुआ दिखाई देता है। उस आदमी का चेहरा उसे साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन जैसे जैसे वो आदमी उसके पास आता जा रहा था उसका चेहरा थोड़ा थोड़ा साफ होता जा रहा था। अब मनोज को अचानक से रियलाइज होता है कि जो इंसान उसकी मदद के लिए दौड़ा हुआ आ रहा है वो कोई इंसान नहीं है, क्योंकि उसका चेहरा एक तरफ से बिल्कुल कुचला हुआ था, उसके शरीर से खून बह रहा था। तो ये सब देखते ही मनोज फिर से पीछे की तरफ दौड़ता है और भागकर ट्रेन के अंदर चला जाता है और ट्रेन के बाथरूम का दरवाजा लॉक कर लेता है। अब बाहर से बहुत तेज दरवाजा पीटने की आवाज़ आती है और धीरे धीरे ये आवाज़ तेज होती जा रही थी और बहुत सारे लोगों के चिल्लाने की आवाज़ भी आती है। इन सारी आवाज़ों के कारण मनोज के कान से खून बहने लग जाता है और मनोज वहीं बेहोश हो जाता है। तो अब जैसे ही मनोज की आंखें खुलती है तो वो देखता है कि वो एक ट्रेन के डब्बे के अंदर है जो अंदर से जला हुआ है और उसे लोहा पीटने की आवाज़ भी आती है। तो वो ट्रेन के बाहर जाके देखता है तो कुछ लोग उस ट्रेन की मरम्मत कर रहे थे। तो वो उनसे जाके पूछता है तो वो बताते हैं कि करीबन 8 साल पहले ये एक लोकल ट्रेन थी। उस हादसे के कारण ये ट्रेन जल गई थी और उसके अंदर कुछ पैसेंजर थे जो मारे गए और उस हादसे के बाद में ये डब्बे यहीं खड़े हुए हैं। तो इस घटना के बाद में मनोज ने अपना ट्रांसफ़र किसी और शहर में करवा लिया। तो आपको क्या लगता है कि मनोज के साथ क्या हुआ था, हमें कमेंट में बताएं और ऐसी और हॉरर वीडियो को देखने के लिए आप लोग हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं।